एसी सर्विसिंग के लिए टेक्नीशियन आए और ये अब भागा भागा फिर रहा है, ये देखिए। चल गई है काशीपुर उत्तराखंड अपना मिड कोर्स एग्जाम देने। तो मैं अभी अकेली हूँ एस्ट्रो के साथ। हल्के से ग्रेनुअल्स है ना इसमें, जैसे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि स्क्रब कर रहे हैं। अब ऐसा मत सोचिएगा कि बिल्कुल से एक बार में चमक आ जाएगी। आप इसको डेली लगाइए। आज रितेश भी आएगा, भैया को बुलाऊंगी, काफी दिन हो गए मिले भी नहीं, उनकी पसंद का खाना भी बना दूंगी। मिर्ची और लहसुन चिल्ली कटर में करके रखे हैं। इसमें इतनी मट्टी है, इतनी मट्टी। ये दूसरा पानी है, एक पानी से धो चुकी हूँ। ऐसे मिट्टी वाला साग खाओ तो आदमी को पथरी हो जाए। वैसे काट के धोना नहीं चाहिए, मगर मिट्टी इतनी रहेगी, क्या करेंगे। आज का मेरा लंच आपको दिखाऊंगी। एकदम सोबर सिंपल लंच रहता है मेरा, और डिनर तो बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना गरीबी वाला। जितना लंच उसका एकदम हाफ डिनर रहता है मेरा, और शाम शाम ही खा लेती हूँ मैं। गरीबी यानी कि एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आपने 4 रोटी दोपहर में खाई है तो 2 रोटी रात में, बिल्कुल आधा खाना। तो जहाँ से मैंने प्रीवियस ब्लॉग को कल एंड किया था, बस वहीं से बिल्कुल मैंने स्टार्ट भी किया है। मैंने कढ़ाई चढ़ा रखी है और यहाँ 3 से 4 पानी से मैंने डुबो के धो लिया है ये लाल साग। बिल्कुल बढ़िया सी अपनी समर स्पेशल थाली आपको सर्व करके दिखाऊंगी। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। मैं अपने अकेले के लिए खाना बना रही हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ अभी। चल गई है काशीपुर उत्तराखंड अपना मिड कोर्स एग्जाम देने। तो मैं अभी अकेली हूँ एस्ट्रो के साथ में। तो रात में मैं मम्मी पापा को यहीं बुला लेती हूँ। एस्ट्रो को लेके तो कहीं मैं ज्यादा जा नहीं सकती क्योंकि सारा अरेंजमेंट हर चीजों का उसका यहीं पर है। अकेले के लिए बना रही हूँ। साग ले लिया था तो अब बना ही ले रही हूँ क्योंकि खराब हो जाएगा। तबीयत भी कल से थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है। मेरी आंखें देख के आप समझ पाएंगे कि तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं है, बहुत लो फील हो रहा है। गर्मी में मेरे यही रहता है, यही हाल रहता है मेरा गर्मी में। गर्मी में मैं कोई बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं रहती हूँ। लाल साग बना रही हूँ, चावल, सैलेड काट के रख लिया है अपने लिए, और पालक का रायता। मैं तो कहीं भी चली जाऊँ दुनिया के किसी भी कोने में, और कितना भी बच्चे कभी ज़िद करते हैं कि भाई बाहर से हम खाते हैं कुछ मंगा के, मैं रेयरली, मतलब 3 से 4 महीना या 5-6 महीने हो जाते हैं, मैं कभी ये उनको बोलती नहीं हूँ कि मुझे बाहर से कुछ खाना है। मेरा दाल रोटी भी अगर है तो वो ही बेस्ट है घर का। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूँ, संतुष्टि मुझे अपने घर के खाने से ही होती है। और जिसमें अगर दाल चावल साग वगैरह मिल जाए तो बेस्ट है, फिर तो क्या ही कहने, मुझे बहुत पसंद है। और ये जो करी पत्ता मैंने मंगा लिया था ऑनलाइन से, तो बस इसको एक छोटे से कंटेनर में मैंने पैक करके रखा है फ्रिज में। और यहाँ पीस रही हूँ पालक के रायते के लिए पालक। उसमें 2 मैंने हरी मिर्ची डाली है, मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। तो बस इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं जाता है। मैं ऊपर से हल्का सा इस रायते में छौंका लगा के बनाती हूँ, थोड़ा टेस्ट अच्छा लगता है। बट आपको अगर छौंका नहीं लगाना है तो वो वैसे भी अच्छा लगता है। तो पालक पीसने के बाद मैंने सबसे पहले छौंके वाले बर्तन में थोड़ा सा घी है, जीरा और हींग, ये अच्छी तरह से मिक्स करके, और गैस को मैंने कर दिया था बाद में स्लो, और तब तक मैंने रेडी किया है पालक का रायता। तो दही ले ली है, और दही ये मेरे घर की ही दही है। बस इसमें मैंने वो जो पालक और मिर्ची को पीसा था वो मिक्स कर दिया। अब गाढ़ा पतला आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, वैसे रायता गाढ़ा अच्छा लगता है। मिक्स करके थोड़ा सा हिसाब से मैंने नमक डाला है। दैट्स इट, इसमें और कुछ भी नहीं जाता है। अब आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बट मैंने इसमें छौंका लगाया है। तो सच में रायते में छौंका बहुत अच्छा लगता है। ठंड के समय पे घी जम जाता है तो उसमें हल्का सा आप तेल मिक्स कर दीजिए, तो वो घी रायते में जमेगा नहीं। बस यहाँ पे रायता बन के हो गया था तैयार। और उसके बाद में बस यहाँ पे जितना भी फैलावा रहता है, साथ के साथ ही मैं क्लीनिंग करती हुई चलती हूँ। और तब तक ये लाल साग भी बन के हो गया तैयार। इसमें मैं सरसों के तेल में हींग, जीरा और लहसुन का ही
छौंका देती हूँ और हरी मिर्ची, बस उसी में अच्छा लगता है। तो ये है मेरी गर्मियों वाली स्पेशल थाली, छौंके का रायता, लाल वाला साग, थाली मेरी गर्मियों की सलाद के साथ। तो जब मैं खाना बना रही थी तभी मैंने आधा लीटर दूध गर्म कर लिया था, अच्छे से पका लिया है और हल्का गुनगुना रह गया है, तो इसकी जमा रही हूँ मैं दही। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो मैं घर पर ही दही जमाती हूँ। तो इसमें 1 चम्मच मैंने दही डाली है। अब दही वैसी ही जमेगी जैसी आप दही उसमें डालेंगे। ज़्यादा गाढ़ी दही डालेंगे तो गाढ़ी जमेगी। बहुत अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड कर लीजिए, रई चला दीजिए, झाग झाग हो जाना चाहिए। मेरे पास ये मिट्टी का बर्तन है, मैं इसमें जमा रही हूँ। आप स्टील में भी जमाएंगे तो भी बहुत अच्छी गाढ़ी जमेगी। आ गया है मेरा क्लीनर, जो पुराना वाला है उसमें एकदम ज़रा सा बचा हुआ है, जो होगा बस वो। अब मेरा पूरा किचन भी क्लीन हो गया है। मेड जो दूसरी बार आती है सिर्फ किचन क्लीन करने के लिए, वो हो चुका है। बट ये मैं कई दिनों से सोच रही हूँ कि इसको करना है, इतना ज़्यादा स्टिकी हो गया है। सोचती हूँ ना कि 15-15 दिन में कर दूँ, बट वो पॉसिबल हो ही नहीं पाता है चिमनी को क्लीन करने के लिए। तो कुछ कपड़ा वगैरह बिछा दे रही हूँ, जहाँ जहाँ डालूंगी वहाँ बिछा दे रही हूँ, क्योंकि टपकेगा थोड़ा। और इसको डाल के अभी मुझे थोड़ा सा मेरा वीडियो एडिटिंग का काम है, जिसमें मुझे आधा घंटा 35 मिनट लग जाएगा, आधा घंटा। तब तक ये क्लीनर स्प्रे करके इसमें छोड़ रही हूँ। और इसमें कुछ भी नहीं करना है, आप एटलीस्ट ऐसा कोई कपड़ा ले लीजिए जो आपने, जैसे पुराना कपड़ा रहता है, पीसेस करके रख देते हैं ना पोछा पाछी करने के लिए, 2 से 3 कपड़ा तो ले ही लीजिए। हो सके तो 4 कपड़ा ले लीजिए, 1 पॉलीथीन ले लीजिए। तो इसमें अच्छी तरह से स्प्रे करूंगी। ये वाला कैबिनेट यहाँ से भी ये क्लीन करूंगी मैं। एंड ट्राई करूंगी कि आज ही चढ़ के ये ऊपर का कैबिनेट पूरा मैं साफ कर दूं इसी क्लीनर से। मेरे पास था नहीं, जरा सा है। तो अभी स्प्रे करके छोड़ रही हूँ। एक कपड़े से पूरा पोंछिए, फिर नेक्स्ट आपको दूसरे कपड़े से भी पोंछना पड़ेगा। आपको इतना सेटिस्फेक्शन फील होगा ये स्प्रे यूज करके। ये कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये इतना बढ़िया स्प्रे है कि खत्म हुआ नहीं है पूरा तब तक मैंने दूसरा मंगवा लिया है। किचन, चिमनी, इनफैक्ट पंखा, फ्रिज, पूरा आपका फर्नीचर, क्या इससे क्लीन नहीं हो सकता है। जहां ज्यादा स्टिकनेस रहती है वो तो बहुत इजीली क्लीन होता है, और चिमनी से ज्यादा स्टिक तो कुछ होता नहीं है, पूरा तेल खींचता है। अभी त्योहारों में कितना फ्राई, नमकीन, हैन तैन दुनिया भर की चीजें बनी है, तो कितना मतलब अभी सामने से आपको दिखाऊंगी कि कितना स्टिकी हो रहा है। फिलहाल स्प्रे करके जा रही हूँ, अपना काम करूंगी, उसके बाद आके साफ करूंगी। ये देखिए कितना ज्यादा ऑयली, एकदम स्टिकी हो रहा है, बहुत ज्यादा। और ये जो इसका पार्ट है इसको तो निकाल के मैं पूरा क्लीन करूंगी, जहाँ पे पूरा ऑयल स्टोर होता है। बहुत मतलब गंदी हो रही है। मुझे कम से कम 1.5 से 2 महीना हो गया है मैंने चिमनी को क्लीन नहीं किया है। मैं सोचती हूँ कि 15 दिन में कर दूं, बट पॉसिबल होता ही नहीं है। इस क्लीनर से ना मेरे बहुत सारे काम आसान हो गए हैं, जिसको साफ सफाई करने से पहले सोचना पड़ता था कि ये इतना स्टिकी है और कितना समय लगने वाला है। इससे एक तो टाइम सेविंग होता है, क्योंकि इससे कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है और बहुत जल्दी हो जाती है। तो बस जो पुराना वाला थोड़ा सा स्प्रे बचा हुआ था उसको तो मैंने स्प्रे कर दिया, जितना थोड़ा बहुत था, बहुत ही कम था उसमें। बाकी मैंने इसमें से सारा स्प्रे करके, और उसके बाद में इसको तकरीबन मैंने आधे घंटे, पौन घंटे के लिए छोड़ दिया था। तब तक मैं बैठ गई थी अपना काम करने के लिए। तो करीब पौन घंटे के बाद में, या फिर उससे भी ज़्यादा हो गया था, तो मैं यहाँ पे क्लीन करने लग गई हूँ। और स्प्रे थोड़ी ज़्यादा देर रहता है तो हल्का सा ड्राई हो जाता है, तो दोबारा से थोड़ा थोड़ा स्प्रे करके मैंने साफ़ किया है। तो चिमनी बिल्कुल से साफ़ हो गई है इससे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए दही कितनी बढ़िया जम गई है। अब मैं इसको रख रही हूँ फ्रिज में। जब दही जम जाए तो ज़रूर से उसको फ्रिज में रख दीजिए, तो वो बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाती है। मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो यहाँ लगाने लग गई हूँ कपड़े धोने के लिए, जो रोज़ का ही काम रहता है। तो सप्ताह में कोई 1 आध दिन ही ऐसा जाता है जब कपड़े नहीं लगते हों, वरना तो कपड़े लगाने ही पड़ते हैं।
और मैं सोचती हूँ कि जैसे बहुत ज़्यादा भी इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर सुखाने की भी ज़रा दिक्कत सी हो जाती है। तो एक मशीन जैसे भर के हो जाता है कपड़ा, तो उसको मैं लगा देती हूँ धोने के लिए। तो मशीन लगाने के बाद यहाँ सबसे पहले मैंने बनाया है अपने लिए आंवला जूस। ये हल्दी को मैंने घिस के डाला है, और जिस दिन ये नहीं बना पाती हूँ, थोड़ा लेट हो गया या फिर मैं निकाल के रखना भूल गई, ठंडा रहता है, तो फिर करी पत्ता वगैरह चबा के और फ्रेश वाटर में पी लेती हूँ। दिखाती हूँ आपको जो दही जमाई थी। ये देखिए, ये दही जमाई थी कल, जमने के बाद फ्रिज में रख दी थी, एकदम बढ़िया जमी है। अभी ये जो दही मैं निकाल रही हूँ, आपको मुलेठी पाउडर दिखाया था मैंने, जो जितने अच्छे से आप रई चलाएंगे, ब्लेंड करेंगे, उतनी अच्छी दही जमेगी। और जमने के बाद फ्रिज में रख दीजिए। ये जो मैंने दही निकाला है, इसमें मैं मुलेठी पाउडर मिलाऊंगी और सुबह के समय पे फेस वॉश इसी से करती हूँ। स्किन भी बहुत अच्छी रहती है और मुलेठी पाउडर जो है वो बहुत अच्छा रहता है फेस के लिए। देखिए, दही हल्की सी मैंने कम कर दी है। अपने फेस के हिसाब से ले लीजिए कि आपके फेस पे कितना अप्लाई करने से, हल्का सा जैसे स्क्रब करते ना वैसे करके, और फेस वॉश कर लीजिए। इसको यूज करने के बाद, इसको अप्लाई करने के बाद फेस वॉश अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये मुलेठी पाउडर है, दही है, बस। अब ऐसा मत सोचिएगा कि बिल्कुल से एक बार में चमक आ जाएगी। आप इसको डेली लगाइए, एकदम मतलब रियल चीज़ें हैं ये सब, अच्छी चीज़ें हैं और स्किन में बहुत अच्छा आपको फ़र्क नज़र आएगा। डेली कर सकते हैं आप इसको। देखिए, नहाने जाऊंगी उससे पहले इससे मैं पूरा अच्छी तरीके से स्क्रब करके, और जैसे फेस वॉश करते हैं नॉर्मल, आप डेली इसको यूज कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मुझे तो आज तक कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ इसका। ये सब एकदम रियल चीजें हैं। और इसको लगाने के बाद में आपको फेस वॉश अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे ये वाला रखती हूँ मैं, तो रात को या शाम को एक बार और फेस वॉश करती हूँ। एक दिन में बहुत बार नहीं करती हूँ। अभी कर लूंगी मुलेठी से, और रात को सोते वक्त फेस वॉश लगा लेती हूँ। एकदम नॉर्मल तरीके से जैसे आप लगाते हैं, हल्का सा स्क्रब कर लीजिए। आप देखिएगा आपके फेस पर जैसे कुछ दाग धब्बे हैं या पिगमेंटेड एरिया है, कहीं कहीं पे पिगमेंटेशन होता है, आप इसको यूज करेंगे, आस्ते आस्ते सारा सब कुछ ये चला जाएगा। बहुत अच्छी चीज है। तो मॉर्निंग का जो पहला फेस वॉश होता है वो मैं मुलेठी और दही से ही करती हूँ। हल्के से ग्रेन्यूल्स है ना इसमें, जैसे मुलेठी पाउडर, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि स्क्रब कर रहे हैं, तो फेस और अच्छा हो जाता है। डेड स्किन सेल्स भी चली जाती हैं। आप इसको अपने नेक पे भी लगा सकते हैं। जैसे कि मुझे मेरा ये एरिया थोड़ा पिगमेंटेड लगता है, ये पहले से काफी ठीक हो गया है। पाउडर को टैग कर दूंगी। बहुत सस्ता सा आता है ये, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं आप। बस इसको आप डेली इस तरीके से एक फेस वॉश की तरह अप्लाई कीजिए और फर्क देखिए। आराम से आप अप्लाई करते रहिए। 2-3 महीना में आप अपनी स्किन को खुद अच्छा पाएंगे। स्किन टाइटनिंग भी होती है इससे। अब नहा के मिलती हूँ आपसे। इसके साथ कोई दुपट्टा नहीं है। ये वृंदावन में ले लिया था जब मैं राधा वल्लभ जी गई थी इत्र सेवा करने, 100 रुपये का। किसी में भी ओढ़ लेती हूँ पूजा के समय पे। चलिए, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद आज संडे है, आज रितेश भी आएगा, भैया को बुलाऊंगी। काफ़ी दिन हो गए मिले भी नहीं। उनके पसंद का खाना भी बना दूंगी, खा लेंगे और मिल भी लेंगे। पूजा कर लेती हूँ पहले। एसी सर्विसिंग के लिए टेक्नीशियन आए और ये अब भागा भागा फिर रहा है। ये देखिए। एस्ट्रो, ए एस्ट्रो,
इसको जब डर लगता है तो ये गेट के बाहर भागता है कि गेट खोलो, मुझे भागना है। तो 2.5 से 3 घंटा आराम से लग गया था, क्योंकि हर रूम में और हॉल में एसी है, और ये भैया अकेले ही आए थे। वैसे 2 जन आते हैं, तो इस बार अकेले ही आए थे, इसलिए समय ज़्यादा लगा। इसको यहाँ पे मुझे खाना पीना खिला के चिंकी के रूम में रखना पड़ा इसको, क्योंकि वहाँ ये काम करने ही नहीं दे रहा था। सारा सामान बैग में से ये भैया का निकाल के भाग रहा था, कभी मोजा, कभी मशीन का तार। तो इसने मतलब एकदम परेशान कर दिया था। बस वहाँ वो भैया काम कर रहे थे, तब तक मैंने यहाँ पे बनाया रायता। अब गर्मी में ऐसा है ना कि कोई ना कोई रायता डेली मैं बनाती ही हूँ। जैसे ये प्याज, खीरा, टमाटर, और बाद में मैंने शिमला मिर्ची भी डाला इसमें। तो ये मिक्स वेज रायता हो गया, या कभी लौकी का बना लेती हूँ। कद्दू का रायता बहुत बढ़िया बनता है, जो बच्चे हमारे पसंद नहीं करते हैं, बट मैं अपने लिए बना के खाती हूँ। बूंदी का बना लेती हूँ, पालक का बना लेती हूँ, पुदीने का रायता बना लेती हूँ। तो रायते की भी बहुत सारी वैरायटी है जो गर्मियों में मैं बनाती ही हूँ। तो यहाँ खाना वगैरह बनाने में इतना समय लगा नहीं है, बट एसी सर्विसिंग जो हो रही थी उसमें 2:45 या 3 इस तरह से बज ही गए थे। तो सारा दिन तो इसी में ही निकल गया था। बस वो टेक्नीशियन गए हैं, उसके बाद में फिर क्या ही आराम करना है, शाम होने लगती है। तो इस तरह से ये वाला दिन भी पूरा बिजी डे ही चला गया था मेरा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और यहाँ मैं अपना काम सारा कंप्लीट करने के बाद में बस मैं बैठी बैठी ये देख रही थी कि ये भैया का काम हो जाए, और काम करने के बाद ये निकलें तो मैं थोड़ा सा आराम करूं। बट ऐसा होता तो है नहीं, जो सोचते हैं वो होता कहाँ है।